नमस्कार, मैं हूं अनामिका गिरी। प्रतिदिन टाइम में आपका स्वागत है। आप सभी को कार्तिक बिहू की शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। इस बीच हमास ने बड़ा दावा किया है। 17 अक्टूबर को रात के करीब 10:30 बजे हमास ने कहा कि इजराइल ने गाजा पट्टी के अस्पताल पर अल अहली पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 500 लोगों की मौत हो गई है। अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो यह 2008 के बाद सबसे घातक इजरायली हवाई हमला माना जाएगा। अल अहली अस्पताल की तस्वीरों में अस्पताल के हॉल में आग लगी हुई है। जो शीशे थे वो टूटे हुए हैं। शत विशत शरीर दिखाई दे रहे हैं। सैकड़ों मौत के पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि गाजा के कई अस्पताल लोगों के लिए शेल्टर बने हुए हैं। इससे पहले इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा के एक अस्पताल पर हमले के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इस हमले के कारण इजराइल को अपनी रक्षा के अधिकार के लिए समर्थन जुटाने के अमेरिका के राजनयिक प्रयासों को पटरी से उतार दिया है। जॉर्डन के अम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अरब नेताओं के शिखर सम्मेलन को रद्द कर दिया गया है। बाइडेन इजराइल के प्रति समर्थन और एकजुटता जताने के लिए आज तेल अवीव पहुंच रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी के अंदर ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने, परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के मकसद से अहम फैसला ले लिया है। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह स्कीम दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी। अब ये फाइल एलजी ऑफिस को भेज दी गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ मील का पत्थर ये साबित होने वाली है। इस स्कीम पर अमल से एग्रीगेटर, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को और ई कॉमर्स संस्थाओं के वाणिज्यिक वाहन बेड़े को समयबद्ध तरीके से डीजल पेट्रोल वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। साथ ही यह जीरो गैस उत्सर्जन को बढ़ावा देने के मकसद से कारगर जरिया साबित होगा। इस तरह का स्कीम जो है लाने के मामले में दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्व के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां इस तरह की स्कीम लागू है। वहीं गुवाहाटी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जू रोड पर फ्लाईओवर 19 अक्टूबर को खोला जाएगा, यानी कि कल। आपको बता दें कि 2.3 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है। 316 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जू रोड स्थित श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा करेंगे। आज काती बिहू का पर्व है। काती बिहू असम का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। असमिया कैलेंडर के मुताबिक हर साल काती मास में बिहू का ये पर्व मनाया जाता है। ये कोंगली बिहू के नाम से भी मशहूर है। काली बिहू के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फसल की अच्छी पैदावार की कामना के साथ यह पर्व किसान मनाते हैं। इस पर्व पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। इस साल काती बिहू पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। काती बिहू के दिन किसान अपने खेतों को देखने के लिए जाते हैं और रात्रि के समय तुलसी की पूजा भी की जाती है। इस दिन असमिया समुदाय के लोग अपने खेतों, बगीचों और तुलसी के पास दिया जलाते हैं। इसके साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना भी की जाती है। काती बिहू का त्योहार मनाए जाने के करीब 3 महीने बाद खेतों में अनाज की भरमार लग जाती है और फसलों की अच्छी पैदावार की खुशी में जनवरी महीने में माघ बिहू यानी भोगाली बिहू का त्योहार मनाया जाता है। काती बिहू को लेकर असम वासियों में
उत्साह का माहौल है। देखिए हमारे संवाददाता प्रसूति गोगोई की ये खास रिपोर्ट। आज काटी बिहू है और शहर में रह के भी काटी बिहू का पालन कर रहा है असमिया लोग। और देख रहे हैं आप नुनमाटी में मैं हूँ अभी। नुनमाटी में लोग काटी बिहू का तैयारी कर रहे हैं। ऐसे गांव का जो परिवेश होता है, गांव का जो माहौल होता है, एक माहौल देने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। पहले मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे तुलसी का पेड़ उन लोगों ने लगाया है, जहाँ आज शाम को वो लोग यहाँ पे प्रार्थना करेंगे। लोग यहाँ पे ही आएंगे और दिया जलाएंगे यहाँ के लोग, असमिया लोग। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ सामने ही एक खेत का अभी उन लोग ने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। खेत देख रहे हैं, खेत उगाया है उन लोगों ने, धान का पेड़ लगाया है यहाँ पे आप देख रहे हैं। और लोग अभी पूरा तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि शाम को वो लोग काटी बिहू यहाँ पे पालन करेंगे। और देख रहे हैं कि किसान का जो घर का माहौल होता है, ऐसा ही एक माहौल देने के लिए वो लोग कोशिश कर रहा है। किसान का घर जैसा होता है वैसा ही एक घर यहाँ पे उन लोग ने बनाया है। लोग काफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं। उन लोग अभी बिहू की तैयारी में लगे हुए हैं। एक खेत का जो घर होता है, जो गांव का जैसा परिवेश होता है, गांव का किसान का जैसा घर होता है, ऐसा ही एक घर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है। और उन लोग का यही कोशिश है कि शहर में रह के उन लोगों का जो बच्चे हैं, उन लोगों को गांव का जो परिवेश होता है, गांव का जो महल होता है, वो महल का कैसे उन लोगों के साथ वो परिसर कराए, यही उन लोगों का कोशिश है। हम लोग यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे, क्योंकि गुवाहाटी का जो बिहू कमेटी है, ये बिहू कमेटी एकजुट होके यहाँ में जो बिहू का आयोजन किया है। मैं आपके पास आना चाहूँगी। आप लोग यहाँ पे काटी बिहू का आज पालन कर रहा है, कैसा अनुष्ठान होने वाला है? नमस्कार। सर्वप्रथम आसाम का गुवाहाटी स्थित बृहत्तर गुवाहाटी बिहू समन्वय समिति का तरफ से सारा भारतवासी को काटी बिहू का हम आदरणीय शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ। आज यहाँ पे एक माहौल है। एक काटी बिहू का मतलब होता है कंगाली बिहू। उसका मतलब हम लोग का सारा आसाम का हम लोग का प्रबाद है। हम लोग का 3 बिहू होता है। बहाग बिहू, उसका मतलब रंगाली बिहू भी बोलता है, माघ बिहू भोगाली बिहू बोलता है, और काटी बिहू कंगाली। उसका मतलब होता है बैसाख में जो बिहू होता है, ये बैसाख का बिहू में हम लोग का जो कल्चरल जो हम लोग का इवेंट, उस टाइम में उस फेस्टिवल बुद्ध एक तो हम लोग का बैस होता है। तो सारा आसाम का जितना सारा जनगोष्ठी है, जनगोष्ठी के बीच में बिहू, बैसाख बिहू हम लोग मनाता हूँ। उसके बाद जो हम लोग का भोगाली का मतलब है हम लोग का भूख का मतलब है उस टाइम में जो हम लोग आसाम किसी भी राज्य है, तो किसी भी होने का मतलब है यहाँ पे किसी का ऊपर सब डिपेंड करता है। इसलिए जो किसी में जब हम लोग का शस्य मिलता है, तो उससे हम लोग वजूद करके उस दिन भोगाली बिहू का दिन में, संक्रांति का दिन में हम लोग बिहू शुरू करता है। 2-3 दिन तरफ बिहू चलता है। तो उसको भोगाली मेजी भी चलाता है। मेजी का मतलब जो हम लोग का होलिका में जैसे मेजी चलाता है, तो हम लोग का आसाम में माघ बिहू का दिन में हमको मेजी चलाता हूँ। तो उसके बाद अभी काटी बिहू का मतलब होता है खेत पत्थर में पूरा पानी पूरा सूख गया, इसमें खेत नहीं होता, तो आदमी का बीस क्या होता, खाना पीने के भी चिंता होता। तो उस टाइम में हम लोग क्या कर, माँ तुलसी का पौधा लगा के उसको आगे आके हम लोग प्रार्थना करते हो, माँ सारा विश्व जननी को हम लोग को खाना दीजिए, हम लोग का जो फेस्टिवल जो मूड था फिर हम लोग को दोबारा हम लोग को दीजिए। तो ये मतलब होता है इसमें हम लोग का जो आध्यात्मिक आज का दिन में आध्यात्मिक, यहाँ पे कोई फेस्टिवल कल्चर नहीं होता, कोई कल्चरल प्रोग्राम भी नहीं होता। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आध्यात्मिकता से हम लोग माँ जो धरती माता को हम लोग पूजा करता हूँ। उसका सिंबलिक होता है तुलसी माता का पूजा करता हूँ। उसका इन दिन से फिर हम लोग जो किसी भी जितना हम लोग खेती करने वाला जितना कृषक है, वो लोग फिर अपना अपना फील्ड खेत पत्थर में चला जाएगा, उसमें माँ के लिए प्रार्थना करेगा। इस स्पेशल रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्र का चौथा दिन है। चौथे दिन देवी की कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय है। ज्योतिष में इनका संबंध बुध ग्रह से है। इस साल मां कुष्मांडा की पूजा के लिए आज 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं।
आज सुबह 6:23 के बाद से सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग शुरू हो चुका है, जिसके चलते सुबह से ही भक्तगण मंदिरों में पूजा अर्चना करते पहुंचे हैं। वहीं मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में शारदीय नवरात्रि मेले के तीसरे दिन विंध्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक मंच पर अपनी विरासत को सहेज कर रखने वाली पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने माता विंध्यवासिनी को नमन करते हुए सुर, लय और ताल के साथ संगीतांजलि अर्पित किया। मां के धाम में दर्शन पूजा कर सांस्कृतिक पंडाल में पहुंचे भक्त ने जयकारा लगाकर आदि शक्ति को नमन किया। मां के धाम में बह रही भक्ति रस धार में श्रोता देर रात तक माता विंध्यवासिनी का जयकारा लगाते हुए डटे रहे। इस मौके पर मंत्री आशीष पटेल ने माता रानी को प्रणाम करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो भी योजनाएं हैं जिले में फलीभूत हो, बेहतर ढंग से जनमानस को लाभ दे, यही मेरी कामना है। वहीं समलैंगिक विवाह को लेकर मान्यता देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के रिश्तों के लिए केंद्रीय कानून के अभाव में राज्य सरकारें समलैंगिक विवाह को मान्यता देने और नियंत्रित करने के लिए अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। खास बात यह है कि ये बात संवैधानिक पीठ के बहुमत और अल्पमत दोनों ही फैसलों में कही गई है। दरअसल समलैंगिक विवाह वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चूंकि संविधान विवाह संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभा दोनों को देता है, लिहाजा केंद्रीय कानून के अभाव में राज्य सरकारें भी अपने राज्यों के लिए इस पर फैसला ले सकती हैं। विवाह का मामला संविधान की 7वीं अनुसूची का विषय है, लिहाजा राज्य विधानसभा और संसद दोनों इस पर कानून बनाने का अधिकार रखते हैं। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बड़े परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा ने वाजपेयी भवन में विधायकों की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी पर टिप्पणी कर तंज कसा है। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि वह राहुल गांधी के परिवार केंद्रित राजनीति का मतलब नहीं समझते। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बेटे का भाजपा पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन पूरा गांधी परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा ने पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत को चोट पहुंचाई है। कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, ये प्रतिक्रिया दी और सवालिया अंदाज में कहा कि क्या असम माजुली के कामाख्या मंदिर में कोई बदलाव हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत ने राहुल गांधी को तथाकथित ब्राह्मण करार दिया। When it is dynastic politics, he must know the meaning of that. Amit Shah's son is not in BJP, but his entire family is in Congress. So today, he slum everything, but he doesn't know that he is the core reason of everything. So if a family, mother, father, grandfather, sister, brother, everybody is in politics and controlling a party. खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी अनामिका को दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रतिदिन टाइम। धन्यवाद।